बच्चों स्टार्ट करेंगे हमारा लास्ट पार्ट थर्मोडायनेमिक्स का। जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से बच्चों वो बताता है कि दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम होगा, थर्ड सिस्टम भी थर्मल इक्विलिब्रियम होगा एक दूसरे से। जीरोथ लॉ लीड होगा कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर का। दूसरा इंटरनल एनर्जी सम होगा काइनेटिक एंड पोटेंशियल ऑफ द मॉलिक्यूलर कांस्टेंट ऑफ सिस्टम का, ये इंक्लूड नहीं होगा। ओवरऑल काइनेटिक ऑफ द सिस्टम, हीट एंड वर्क, दो मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होगा सिस्टम में। हीट एनर्जी ट्रांसफर होता है राइजिंग ड्यू टू टेंपरेचर डिफरेंस होगा बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग होगा। वर्क होता है यूज एनर्जी ब्रॉट होगा अबाउट बाय अदर मींस सच एज मूविंग the mixture of a cylinder containing gas by raising or lowering the sum weight connected to it होगा। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जनरली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाइड होगा सिस्टम में, जिसमें एनर्जी ट्रांसफर होगा वन टू द सराउंडिंग, और ये बताएगा डेल्टा क्यू इक्वल डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू क्या हीट सप्लाई टू द सिस्टम, डेल्टा डी वर्क डन ऑन बाय द सिस्टम, डेल्टा यू चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम है बच्चों। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 अपॉन m डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी होगा। m मास ऑफ द सब्सटेंस होगा, डेल्टा क्यू हीट रिक्वायर्ड टू चेंज इन टेंपरेचर बाय डेल्टा टी होगा। मोलर हीट कैपेसिटी c अपॉन म्यू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी होगा। म्यू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस होगा। सॉलिड के लिए लॉ ऑफ पार्टिशन एनर्जी होगा c 3r होगा, जो कि जनरली करेक्ट एक्सपेरिमेंट ऑर्डिनरी टेंपरेचर। कैलोरी ओल्ड यूनिट ऑफ हीट होगा बच्चों। एक कैलोरी क्या होगा, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑन वाटर बाय 14.5 टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। 1 कैलोरी 4.2 जूल होता है। आइडियल गैस के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट रिलेशन होगा, cp माइनस cvr होगा। r यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होगा। इक्विलिब्रियम होता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम में डिस्क्राइब होगा स्टेट वेरिएबल से। जो वेरी होगा स्टेट वेरिएबल का डिपेंड करेगा पर्टिकुलर स्टेट में, उसके पाथ पे नहीं डिपेंड करेगा। स्टेट वेरिएबल कौन है, प्रेशर वॉल्यूम टेंपरेचर मास है। हीट और वर्क स्टेट वेरिएबल नहीं है। इक्वेशन ऑफ स्टेट लाइक आइडियल गैस इक्वेशन p इज इक्वल टू म्यू r t रिलेशन कंडक्ट करेगा डिफरेंट स्टेट वेरिएबल्स को। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इनवर्सली स्लो प्रोसेस होगा, यहां पे सिस्टम रिमेन होगा। थर्मल एंड मैग्नेटिक इक्विलिब्रियम होगा सराउंडिंग थ्रू आउट। और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो प्रेशर और टेंपरेचर के एनवायरनमेंट में डिफर करेगा, तो सब सिस्टम ओनली इनफिनिटेसिमली। आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस में जो वॉल्यूम v1 t1 टेंपरेचर t है एब्जॉर्ब होगा, वर्क डन होगा म्यू r t एंड v2 by v1 होगा। एडियाबैटिक प्रोसेस में p गामा कांस्टेंट होगा, गामा cp by cv होगा। वर्क डन बाय आइडियल गैस एडियाबैटिक चेंज होगा p1 v1 t1 टू p2 v2 t2 से w म्यू r t1 minus t2 गामा -1 होगा। हीट इंजन डिवाइस होगा जो जिसमें अंडरगो साइक्लिक प्रोसेस रिजल्ट होगा कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क होगा। q1 हीट एब्जॉर्ब होगा सोर्स से, q2 हीट रेज्ड होगा टू द सिंक, और जो वर्क डन होगा w होगा एफिशिएंसी का होगा w upon q1 1 minus q2 by q1। ठीक है, एफिशिएंसी हो गया बच्चों हीट इंजन की। रेफ्रिजरेटर में हीट पंप में जो सिस्टम एक्सट्रैक्ट करेगा हीट क्यू फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वायर, रिलीज करेगा q1 हीट अमाउंट ऑफ द हॉट रिजर्वायर। जो वर्क डन होगा सिस्टम होगा, कोएफिशिएंट क्या होगा q2 upon w, q2 upon q1 minus q2 होगा। सेकंड ऑफ थर्मोडायनामिक कुछ प्रोसेस बताता है। क्लेरमैन प्लैंक कांस्टेंट, कोई भी प्रोसेस पॉसिबल तभी होगा जब पॉसिबल नहीं होगा यदि उसका होल रिजल्ट एब्जॉर्प्शन हीट फ्रॉम रिजर्वायर एंड कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। क्लैसियस ने बोला था कोई प्रोसेस पॉसिबल नहीं जिसका सोल रिजल्ट ट्रांसफर ऑफ हीट ऑफ कोल्डर ऑब्जेक्ट टू हॉटर ऑब्जेक्ट। पुट सिंपली जो सेकंड ला इंप्लाई करता है कि कोई भी हीट इंजन जिसकी एफिशिएंसी इक्वल टू 1 हो, किसी की भी हीट इंजन की एफिशिएंसी 1 नहीं हो सकती, और कोई भी रेफ्रिजरेटर की कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इंफिनिटी नहीं हो सकती। प्रोसेस रिवर्सिबल है या रिवर्स होगा यदि बोथ द सिस्टम एंड सराउंडिंग रिटर्न हो ओरिजिनल स्टेट में और कोई अदर चेंज नहीं हो यूनिवर्स में। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होगा, इरिवर्सिबल होंगे। जो आइडियलाइज्ड रिवर्सिबल प्रोसेस होता है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होगा, वहां पे कोई भी डिसिपेटिव फैक्टर नहीं होगा, फ्रिक्शन विस्कोसिटी एक्सेप्ट। कार्नोट इंजन रिवर्सिबल इंजन है, ऑपरेट करेगा बिटवीन टू टेंपरेचर T1 एंड T2। कार्नोट इंजन कंसिस्ट करेगा दो आइसोथर्मल प्रोसेस जो कि कनेक्ट होगा टू एडियाबैटिक प्रोसेस, जो एफिशिएंसी होगा 1 minus T2 upon T1 कार्नोट इंजन होगा। कोई भी इंजन ऑपरेट बिटवीन टू टेंपरेचर, उसकी एफिशिएंसी ग्रेटर देन दैट ऑफ कार्नोट इंजन नहीं हो सकती। Q ग्रेटर देन 0 हीट एडेड होगा, Q नेगेटिव हीट रिमूव्ड होगा। वर्क डन पॉजिटिव तो वर्क डन ऑन बाय द वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। Q वर्क डन नेगेटिव तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। ठीक है, यदि Q वर्क डन पॉजिटिव तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, वर्क डन नेगेटिव तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन के बच्चों AV के इनवर्स होगा। हीट सप्लाई टू द सिस्टम डेल्टा Q ml2 T minus 2 होगा। स्पेसिफिक हीट का बच्चों L2 T minus 2 K minus 1 होगा। थर्मल कंडक्टिविटी MLT 3 minus MLT minus 3 K minus 1 होगा बच्चों। टेंपरेचर क्या होता है बच्चों, टेंपरेचर होगा बॉडी रिलेटेड होगा एवरेज इंटरनल एनर्जी, जो कि नॉट काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोशन ऑफ सेंटर मास होगा। बुलेट फायर्ड होगा गन से, उसकी नॉट एट हाई टेंपरेचर क्योंकि इसकी हाई स्पीड नहीं होती है। इक्विलिब्रियम थर्मोडायनामिक क्या होगा, जहां पे माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल डिस्क्राइब करेगा थर्मोडायनामिक सिस्टम को, डिपेंड नहीं करेगा टाइम पे। इक्विलिब्रियम जो होता है मैकेनिक्स में उसमें होता है नेट एक्सटर्नल फोर्स, और टॉर्क सिस्टम पे क्या होगा जीरो। क्या बेटे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैकेनिक्स में इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स और टॉर्क क्या हो सिस्टम पे कब जीरो हो। स्टेट ऑफ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में जो माइक्रोस्कोपिक कांस्टेंट होगा सिस्टम को इक्विलिब्रियम नहीं होगा। ठीक है, हीट कैपेसिटी क्या होगा, डिपेंड नहीं करेगा, जनरली डिपेंड करेगा प्रोसेस ऑफ सिस्टम में जहां से हीट सप्लाई है। आइसोथर्मल क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में हीट एब्सॉर्ब होगा गिवन अमाउंट ऑफ द सिस्टम एट एवरी स्टेज, उसमें सेम टेंपरेचर होगा जो कि सराउंडिंग रिजर्वायर का होगा। ये पॉसिबल होगा क्योंकि इनफिनिटेसिमल डिफरेंस होगा टेंपरेचर बिटवीन सिस्टम एंड द रिजर्वायर। ठीक है बच्चों, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे इनफिनिटेसिमल डिफरेंस होगा टेंपरेचर बिटवीन सिस्टम एंड रिजर्वायर होगा। हीट कैपेसिटी डिपेंड करेगा प्रोसेस ऑफ सिस्टम जिसमें हीट सप्लाई हो रहा है बच्चों। ठीक है, इक्विलिब्रियम जो होता है मैकेनिक्स में उसमें होगा नेट एक्सटर्नल फोर्स और टॉर्क क्या होगा सिस्टम पे जीरो होगा। टेंपरेचर ऑफ बॉडी रिलेटेड होगा एवरेज इंटरनल एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी और मोशन सेंटर ऑफ मास पे डिपेंड नहीं करेगा। बुलेट फायर्ड होगा गन से, उसमें हाई टेंपरेचर होगा क्योंकि हाई स्पीड है। इक्विलिब्रियम मैकेनिक्स में क्या होगा, जिसमें नेट एक्सटर्नल फोर्स और टॉर्क क्या हो सिस्टम पे जीरो हो। हीट कैपेसिटी डिपेंड करेगा प्रोसेस में सिस्टम थ्रू जिसमें हीट सप्लाई हो बच्चों। ठीक है, इन स्टेट ऑफ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम जो माइक्रोस्कोपिक कांस्टेंट है सिस्टम का इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बच्चों। थर्मल कंडक्टिविटी MLT minus 3 K minus 1 हो गया। स्पेसिफिक ML2 T minus 2 K minus 1 हो गया। हीट सप्लाई टू द सिस्टम ML2 T minus 2 हो गया। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन K minus 1 हो गया बच्चों। एफिशिएंसी 1 minus 2 T2 upon T1 होगा बच्चों।
सेकंड लॉ कहता है कि भाई हीट इंजन कभी भी 1 नहीं हो सकता और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा रेफ्रिजरेटर कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकता। ठीक है, कोफिशिएंट परफॉर्मेंस Q2 upon W होगा या Q2 upon Q1 minus Q2 होगा बच्चों। ठीक है, और एफिशिएंसी ऑफ इंजन क्या होगा, W upon Q1 1 minus Q2 upon Q1 होगा। वर्क डन बाय adiabatic mu r T1 minus T2 upon gamma minus 1 होगा, गामा Cp by Cv होगा, mu r2 ln V2 by V1 होगा बच्चों। Cp minus Cvr होगा, C equal to 3R होगा, C equal to 1 upon mu delta Q upon delta T, S equal to 1 upon delta Q upon delta T होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, डेल्टा Q इक्वल डेल्टा U प्लस डेल्टा अब W होता है बच्चों, ये हीट होता है कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी बच्चों। हीट और वर्क दो मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होते हैं सिस्टम में। जीरो लॉ कहता है दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम है तो थर्ड सिस्टम भी थर्मल इक्विलिब्रियम होगा एक दूसरे से। और जीरो लॉ होता है लीड टू द कांसेप्ट ऑफ टेंपरेचर के बारे में बताता है बच्चों। इंटर एनर्जी का होता है सम ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद काइनेटिक पोटेंशियल, इन सब को मिलाकर इंटर एनर्जी कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो राजा बेटे यहाँ पे हमारा थर्मोडायनामिक्स भी समाप्त होता है। एनसीईआरटी का थर्मोडायनामिक हो गया, केटीजी हो गया, और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जिसमें अपन ने पढ़ा थर्मोमेट्री, हीट एक्सपांशन, और पढ़ा कैलोरीमेट्री, और अपन पढ़ा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर जिसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के बारे में कंप्लीट किया राजा बेटे। तो यहाँ पे हमारा थर्मल फिजिक्स का पोर्शन कंप्लीट होता है राजा बेटे। अब नेक्स्ट टाइम में बात करेंगे अगले चैप्टर के, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू।